शिवाय। मेरा नाम प्रदीप शास्त्री। आज मैं आपसे भक्तजनों को श्रीमद् भागवत कथा रस पिलाना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ। आपको भगवान की व्याख्या करना चाहता हूँ। मेरे विष्णु भगवान के नाम में बहुत ज़्यादा शक्ति है। उनका नाम जपने से किसी प्रकार की बाधाएं, रुकावटें नहीं रहती। मेरे विष्णु भगवान के नाम सुबह, शाम, दोपहर, रात्रि, किसी भी समय भगवान के नाम को जपते रहिए। भगवान का नाम जपने से हमारे मन को शांति मिलती है और श्रीमद् भागवत कथा को सुनने से तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए बताना चाहता हूँ, ध्यानपूर्वक मेरे विष्णु भगवान जी की कथा का गुणगान सुनिए, श्रीमद् भागवत कथा रस पीजिए, उसमें गोते लगाइए। विष्णु भगवान की जय। भजवन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय। जब व्यक्ति परमात्मा के सन्मुख होता है तब सब सद्गुण आ जाते हैं, और जब संसार के सन्मुख होता है तब सब अवगुण आ जाते हैं। गुणों से ही मनुष्य महान होता है, ऊंचे आसन पर बैठने से नहीं। महल के ऊंचे शिखर पर बैठने से कौवा कभी गरुड़ नहीं हो सकता। यदि आप अपना यश बढ़ाना चाहते हैं तो यह 8 गुण अपना लीजिए: बुद्धि, इंद्रिय, निग्रह, कुलीनता, पराक्रम, शास्त्र ज्ञान, मौन, दान और कृतज्ञता। वीर विद्वान और रूपवती स्त्रियां जहाँ जहाँ भी जाती हैं वहाँ वहाँ उनका आदर होता है, क्योंकि गुण सब स्थानों पर अपना आदर करा लेता है। अपने गुणों को छिपाए और सद्गुणों को प्रकट करे तथा दूसरे के अवगुणों को छिपाए और गुणों को प्रकट करे, यह कल्याण का सबसे सरल मार्ग है। जिस व्यक्ति में बहुत से गुण हो उसमें यदि एकाध अवगुण आ भी जाए तो उन अवगुणों का वैसे ही पता नहीं चल पाता जैसे चंद्रमा की किरणों से उसका कलंक नहीं पता चलता। गुणवान व्यक्ति को अपने गुणों के लिए प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार कस्तूरी की अपनी उपस्थिति प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। गुणवान व्यक्ति की परीक्षा धन से नहीं, सद्गुण और शीलता से होती है। जिस प्रकार घोड़े की शोभा अपनी साज सज्जा से नहीं बल्कि ताकत और दौड़ने के गुणों से जानी जाती है। जितने उत्तम से उत्तम गुण हैं उनको धारण करना चाहिए। जैसे श्री भरत जी महाराज गुणों की सागर थे, वैसे ही हम लोगों को भी गुणों का सागर बनने का प्रयास करते रहना चाहिए। गुणों का सर्वत्र सम्मान होता है, गुणों के वश का नहीं। लोग श्री कृष्ण जी एवं श्री राम जी की वंदना तो करते हैं, परंतु उनके पिता श्री वासुदेव जी की एवं श्री दशरथ महाराज जी की नहीं करते। सज्जन व्यक्ति को उसकी
गलती बताए तो वह उससे सुधारक गुण में बदल लेता, और यदि दुष्ट व्यक्ति को उसकी गलती बताए तो वह अपनी गलती को सुधारेगा नहीं, उल्टा हमको ही गलत साबित कर देगा। दान देकर बताना नहीं चाहिए, परोपकार करके मौन रहना चाहिए, दूसरों के उपकार को प्रकट करते रहना चाहिए, घर में आए हुए शत्रु का भी सत्कार करना चाहिए। धन वैभव होने पर भी अभिमान नहीं करना चाहिए, पीठ पीछे निंदा नहीं करनी चाहिए, अपना दोष बताए जाने पर क्रोधित नहीं होना चाहिए, और उपकार करने वाले के प्रति आदर का भाव रहना चाहिए। ये 8 ऐसे सद्गुण हैं जो साधारण पुरुष को महापुरुष बना देते हैं। ज्वाल्य, मंद्रालय, वैशाल्य, हिंसाल्य, सोना, असत्य, मद, काम, क्रोध एवं वैर, इन 10 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। अब मृत्यु की महिमा सुनिए। मेरा मेरा कहेगा मरेगा, तेरा तेरा कहेगा तरेगा। मृत्यु के पश्चात हमारे साथ शुभ अशुभ कर्म ही जाते हैं। जीवन जितना शुद्ध होगा, मृत्युकाल उतना ही सुंदर होगा। जो आत्मा को अमर नहीं जानते वे ही मृत्यु से काव्या करते हैं। हमें ज्यादा जीने की और जल्दी मरने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति को जीवन के अंतिम श्वास तक सावधान रहना चाहिए। मृत्यु अर्थात परमात्मा को बीते हुए जीवन का हिसाब देने का पवित्र दिन है। मृत्यु को स्वाभाविक बनाने वाला व्यक्ति ही सुखपूर्वक मर सकता है। वृद्ध मनुष्य मृत्यु के पास जाते हैं, लेकिन युवकों के पास मृत्यु स्वयं आती है। मृत्यु का सुधार आंख, मन, वाणी एवं धन का सदुपयोग करने से होता है। ज्ञानी लोग मृत्यु टालने का प्रयत्न नहीं करते, मृत्यु सुधारने का प्रयत्न करते हैं। हम जिसका चिंतन जीवन भर करते हैं, मृत्यु के समय में वे याद आते हैं। हम अपने जीवन को ऐसा दिव्या बनाएं कि मृत्यु के समय में भगवान याद आए। मृत्यु के समय व्यक्ति को 10,000 वृक्षों के काटने से समान इतनी पीड़ा होती है। भगवान को याद रखने का सरल उपाय है हर समय मृत्यु को अपने निकट देखना। किसी भी काम का होना या न होना निश्चित नहीं है, परंतु मृत्यु बिल्कुल निश्चित है। जीने की इच्छा ही सब दुखों की जननी है, मरने की तैयारी ही सब सुखों की जननी है। शरीर का ज्यादा आसक्ति न रखें, क्योंकि यह शरीर एक न एक दिन भस्म होने वाला है। जो मरेगा उसका पुनर्जन्म अवश्य होगा, लेकिन जो प्रभु से मिलेगा उसका न जन्म होगा न मृत्यु होगी। मृत्यु के लिए प्रतिक्षण तैयार रहें। जीवन ऐसे जिए कि हम सावधान रहें और मृत्यु आ जाए। जन्म के साथ ही मृत्यु की यात्रा आरंभ हो जाती है, अतः मृत्यु जीवन का अनिवार्य सत्य है। सबको मरते देख करके भी मैं नहीं मरूंगा, ऐसा मानना ही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। जन्म से पहले हमारा कोई संबंध ही नहीं था,
मृत्यु के बाद भी हमारा कोई संबंध ही नहीं रहेगा। हमारी मृत्यु हमेशा हमारे साथ ही चलती है, साथ ही बैठती है और सदैव साथ साथ ही रहती है। जो व्यक्ति मरते समय भगवान का चिंतन करता है वह भगवान के परम पद को प्राप्त होता है। जो अच्छे संस्कार मन में दृढ़ होते हैं वे ही अंत समय में और अगले जन्म में भी काम आते हैं। यह जमीन और धन दौलत क्या सदा हमारे कुल में रहेंगे या हमारे साथ जाएंगे? विचारें तो सही। जिस व्यक्ति की मृत्यु समीप हो उसको घर का परित्याग करके किसी उत्तम तीर्थ में चले जाना चाहिए। करेंगे यह निश्चित नहीं है, मरेंगे यह निश्चित है, ऐसा तो जानते हैं, उसके लिए मौत भयंकर नहीं है। आने वाला जाने वाला होता है, यह नियम है, और यह हमें मरना ही है, तो भोग पदार्थ खाकर क्या करेंगे? जीवन में मरना अच्छा है। अगर कोई मरना जान ले, मृत्यु में पूर्व ही मन को मार लेना अजर अमर है। जरा विचार करें, यह संसार सदा रहने के लिए है क्या? अरे यहाँ तो केवल मरने ही मरने वाले रहते हैं। लोग मृत्यु को अमंगल मानते हैं, परंतु यह मृत्यु अमंगल नहीं, मृत्यु परमात्मा का सेवक है, अतः मंगल नहीं है। विचार करें कि हमारा कौन है। यदि इसी समय हमारी मृत्यु हो जाए तो क्या कोई हमारी सहायता कर सकता है? वैर वासना के साथ जो मरता है उसकी सद्गति नहीं होती। इसलिए हम निश्चय करें कि किसी के साथ वैर नहीं रखेंगे। जो जन्म लेते हैं उनके शरीर के साथ ही मृत्यु भी उत्पन्न होती है। मृत्यु आज हो या 100 वर्ष के बाद हो, मृत्यु तो अवश्य होगी। अभी जो व्यक्ति एक वस्तु हमारे पास है उनका साथ कब तक रहेगा, इस पर हर व्यक्ति को विचार करना आवश्यक है। व्यक्ति अकेला ही पैदा होता है और अकेला ही मर जाता है। अपने किए हुए पाप पुण्य का फल भी अकेला ही भोगता है। अंतिम समाज तक नित्य क्रम होता रहे उसे प्रयाण कहते हैं। दुख की स्थिति में हाय हाय करता हुए शरीर छूटे उसे मरण कहते हैं। स्त्री पुत्र भाई बहन माता पिता आदि प्यारे और सगे संबंधी उसी वक्त तक हैं जब तक कि शरीर का नाश नहीं हुआ है। यदि हम नित्य मौत को याद रखेंगे तो पाप नहीं होगा, बल्कि संसार से निश्चित वैराग्य होगा और भगवान के श्री चरणों में प्रेम भाव ही होगा। हमारे इस शरीर की अंत में क्या गति होगी? पशु पक्षी खा जाएंगे अथवा राख की ढेर बन जाएगी, इस बात की कोई नहीं सोचता। वास्तव में जो मरना ही है और इस शरीर की राख होनी ही है, तो फिर हमें आराम के लिए अपने अमूल्य समय को बर्बाद क्यों करना चाहिए? श्री भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य मृत्यु के समय में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है वह उसी को प्राप्त होता है। हे मृत्यु, तू स्वयं अपनी शक्ति से किसी मनुष्य को नहीं मार सकती। मनुष्य किसी दूसरे कारण से नहीं, स्वयं अपने ही कर्मों से मारा जाता है। हमने एक एक रुपये जोड़ करके करोड़ों रुपए इकट्ठे किए,
पर साथ धर्म के सिवा कुछ नहीं जाएगा। इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। विष्णु भगवान की जय। भजब नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय।